अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, खास करके मेरे मुंब्रा के जितने भी शेर लोग हैं जिन्होंने हमारे बाबा खान के सपोर्ट में आके बच्चे लोगों को पकड़ के अच्छी तरह सबक सिखाया। बच्चे लोग, अगर तुम मुसलमान हो और मुसलमान हो के तुम मुसलमानों से लड़ते हो तो तुमसे बड़ा हराम का पिल्ला कोई नहीं है। ओ बच्चे लोग, तुम मुसलमान खुद होकर अपने बड़े भाई बाबा खान जैसे मुसलमान से अगर तुम लड़ रहे हो, जो हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की एकता को, अखंड एकता को बरकरार रखने के लिए अपनी जान हथेली पे लेके अपना माल, अपना कारोबार, अपना बीवी बच्चे, अपना पूरा संसार दाव पे लगाने के लिए आए और उसको मारने के लिए बच्चे लोग आए और मुसलमान अच्छा कुठून आला रे सगळं घाण, कुठून आला है सगळं घाण? हाँ, जो कर रहे हैं बदनाम हमारे इस्लाम को। तुम्हारे क्या बोलूं यार, मतलब इस घर को आग लगी है इसी घर के चिराग से। बाबा खान, मैं हूं गरीबों का पीएम मेरी जान, राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। मेरे 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है मेरी जान। और आज है मुसलमानों की जागने वाली रात, ताक रात। आज 5 ताक रातों में से पहली ताक रात है। बाबा खान और जितने भी मेरे मुंब्रा के भाई लोग हैं मेरे, शाबाश। मतलब की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे। मतलब जब तक इस देश के अंदर बाबा खान जैसे मुसलमान लोग, मियाँ भाई लोग हैं, तब तक हम जैसे गरीबों को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा मुसलमानों? लेकिन ये हराम के पिल्ले कहाँ से आ जा रहे हैं? 18-18, 20-20 साल के लौंडे आ जा रहे हैं, मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमानों को कत्ल करने आ जा रहे। हराम के पिल्लो, किसी ने अगर एक इंसान को कत्ल कर दिया तो समझ जाओ कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। मुसलमानों, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुरान नहीं पढ़ाया क्या रे? वो जो तमंचा लेके आ जा रहे हैं अपने ही बड़े भाई को ठोकने के लिए, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुरान, तुमको तमीज नहीं सिखाया, इस्लाम नहीं सिखाया, मौलाना के पास नहीं भेजा क्या रे? मस्जिदों में अलिब्बा ता कायदा पढ़ाने के लिए नहीं भेजा, कुरान सिखाने के लिए नहीं भेजा। वो क्या है कुरान? ये वो दौर है जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन हलक से नीचे सीने में नहीं उतर रहा है। मुसलमानों, ये बाबा खान को बचाने के लिए हमारा वीडियो वहां तक पहुंचा दो। आज ताक रात, पहली ताक रात, 21वीं रात है ना? आज 20वां रोजा है, कल 21वां रोजा, अब तो पहला रात आएगा। तो क्या पढ़ने का, कौन सी दुआ पढ़ने का? पहले खबीजो शियाओं को काफिर बोलने का? सऊदी परस्त हो, मैं तौहीद परस्त हूँ। समझ में आया? अल्लाहुम्मा इन्नका अफवुन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफवुन तुहिब्बुल अफवा फअफु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफवुन तुहिब्बुल अफवा फअफु अन्नी। ये मैंने किन से सीखा? ये मैंने वारिसुल अंबिया उलमाए हक से सीखा। बाबा खान, आपको अगर इस्लाम समझने का होगा तो आपको आना पड़ेगा मेरी जान। राकेश एक्स गरीबों की पीएम के पास आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? सेकेंड चांस, दूसरा मौका, मुबारक हो। मतलब आपके जगह पे हमारे 2 मियाँ भाई ने गोली खा ली, आप ही के मुंह से हमने सुना। हमारे मर्चेंट साहब आपके सपोर्ट में आ गए। तुम सारे के सारे मियाँ भाई, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी गमंडी, तुम सारे के सारे सुन्नी हो, तुम सारे के सारे शियाओं को लेकर आके हमको सपोर्ट करो ना। तुमको हम समझाएंगे ना,
हमको कुर्सी पे नहीं बैठने का है, हमको दिलों पे राज करने का है। तो हम तुमको इस्लाम समझाएंगे ना। इस घर को आग लगी है इसी घर के चिरागों से। तुमको तुम्हारा रॉन्ग नंबर मौलाना फिरकी ले रहा है तुम्हारा, ठीक है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो बाबा खान, उसके बाद में हिंदुस्तान का नाम लो बाबा खान। पहले आप अपनी इस्लाह करो। आपको इस्लाम समझने की ज़रूरत है। आपको पहले अपनी जान बचाने की ज़रूरत है, फिर अपने घर वालों की जान बचाने की ज़रूरत है, फिर अपने रिश्तेदार पड़ोसी इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट देश बचाने चले गए अपनी गांड खतरे में रख के। ऐसा नहीं होता भाई, मुसलमान ऐसा नहीं होता है। मियाँ भाई की डेयरिंग के साथ में बनिए का दिमाग भी रखता है मियाँ भाई, समझ में आया। बनिए का दिमाग और मियाँ भाई की डेयरिंग, ये शाहरुख खान से सीखा ना आपने। हमको देख लो, हम RS के SRK के एडवांस वर्जन। तो प्लीज जितने भी मुसलमान हैं मुत्तहिद हो जाओ। अल्लाह उसकी रस्सी को, अल्लाह उसके रसूल की रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को, कुरान को, मेरे नबी के फरमान को मजबूती से पकड़ लो। कौन सी दुआ पढ़ना? कोई भी रॉन्ग नंबर रेंटल मुल्ले के दुआ को नहीं पढ़ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो दुआ आपको सिखाई है उस दुआ को पढ़ना। आप तो 5 ताक रात में से सिर्फ एक ही ताक रात जागते हो, वो भी 27वीं रात। फुल कॉन्फिडेंट हो कि यही वो रात है जिसमें तुमको मगफिरत तुम्हारी हो जाएगी। गलत बात। ओवर कॉन्फिडेंस इज रॉन्ग, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर पीपल। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने का, फुल कॉन्फिडेंस होने का। तो पहले इस्लाम सीखने का, इस्लाम समझने का, फिर तुमको समझ में आएगा कि ये सब क्या हो रहा है। ये दो टके के लोगों को तमंचा कौन दे रहा है? जिनके खोपड़ी में गू भरा हुआ है, इनको तमंचा कौन दे रहा है? इनको कारतूसे कौन दे रहा है? इनको मैगजीन्स कौन दे रहा है? ये ओपन में फायरिंग करना, तो ये तो गोबर भरा हुआ है। ऑल शिट हैज बीन स्टक इन देयर माइंड मैन। मुसलमान बचकाना होके मुसलमान अपने बाप को मारने आ रहे हैं। हाँ बेटा, बाप बाप होता है, समझा कि नहीं? देखा ना, बाप के भाई लोग ने पकड़ के दिया ना, धपाधप किसी के नहीं है मियाँ भाई। मियाँ भाई सिर्फ अल्लाह के, समझ में आ रहा है। और जो अल्लाह का नहीं है वो किसी का नहीं है, समझ में आया। बाबा खान राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान, उर्फ अली भाई। या अली या अली या अली, मेरा नाम है अली। रहता हूँ मैं कहाँ, मस्जिद वाली गली। तो प्लीज जितने भी हमारे मुसलमान हैं, आप हमारे हिंदू भाइयों को इतनी मोहब्बत से मिलो जैसे आप अपने भाइयों से मिलते हैं। क्योंकि गोदी मीडिया और दज्जाली मीडिया ने ऐसा नफरत, ऐसा झूठ फैलाया है आपके बारे में कि हम भी आपसे नफरत करते थे पहले इस्लाम कबूल करने के। इस्लाम कबूल करने के पहले हम भी आपसे खूब नफरत करते थे, क्योंकि हम भी ये दज्जाली झूठी मीडिया के शिकार बन गए थे। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे हिंदू सीधे साधे लोग हैं, उनको पता नहीं है कि इस्लाम क्या चीज है। अगर आप अमल करके दिखाओगे, प्यार मोहब्बत से उनसे पेश आओगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज 21वीं रात है, आज ताक रात है, 5 ताक रात, 10 के 10 रात मेरे नबी ने अपने साथ साथ अपने घर वालों को जगाया। समझ में आ रहा है? तुम भी अपनी कमर को कस लो, तुम भी 10 में से कम 5 ताक रात तो जाग लो। अल्लाह से मगफिरत की दुआ कर लो। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अस्सलामु अलैकुम। बस अब मैं जा रहा हूँ इत्तिकाफ में, और मेरे पीछे बहुत सारे मेरे गरीब भाई लोग हैं जिनको आप लोगों की ज़कात की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने मेरे को ज़कात नहीं दिया तो मैं आप लोगों को इज्जत नहीं दूंगा। पिछले 10 साल से, जब से चाय बेचने वाला देश बेचने के लिए आया है, मुसलमानों में तुम्हारे लोगों की दिफा में, तुम लोगों के सपोर्ट में 10 साल से मैं लड़ रहा हूँ। जेल जाकर आया हूँ, बड़े बड़े नेताओं से लड़कर टकराया हूँ, फिर भी मेरे रब ने मुझे साथ दिया है। तुम में से किसी ने साथ नहीं दिया, सिवाय कुछ लोगों के
जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, सिवाय कुछ लोगों के जिनको मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ। 3-4 लोग हैं बस, इससे ज्यादा कोई नहीं है जो मेरे को सपोर्ट करने आया इन 10 सालों में। तो मैं इत्तेकाफ में जा रहा हूँ, इसके बाद में मैं तुमको समझाने नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अपने लोगों को समझाने जा रहा हूँ। अहलुल हदीस जमात का चौकीदार हूँ, अहले हदीसों के आलिमों को समझाने जा रहा हूँ, मेरे मस्जिद के आलिम को समझाने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। किसी को अंडर एस्टिमेट करोगे, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी गलती के लिए, तुम्हारी बेवकूफी इतनी में ही समझ में आ जाती है। अगर तुम किसी को अंडर एस्टिमेट कर दोगे ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। आज का कौन सा है दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। पांचों के पांचों रात आप लोग इस ताकरात में ये दुआ मांगना। ये अहले हदीस जमात के, अहले सुन्नत वल जमात के सबसे आला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। सबसे बड़े आला हजरत अहले हदीस जमात के, अहले सुन्नत वल जमात के सरदार, सबसे बड़े आला हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज है लोहो कलम तेरे। चलो जितने भी फिरका परस्त है अब इसको शेयर कर दे रे।